वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं, अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट। तो आज जल्दी सुबह से लेकर लेट नाइट यानी कि देर रात तक सारा दिन आपके पर्सन की एनर्जीज फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है कोई भी सुन सकता है, मेल फीमेल, और ओपन माइंड के साथ सुनना है। ये रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के कार्ड्स शफल करके निकाल लिए हैं गाइस। अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट, सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पे लव का ही निकला है। तो आज इनकी शुरुआत लव से हुई है, यानी कि आपके पर्सन ने सुबह उठते ही जो पहला मॉर्निंग थॉट इनके दिमाग में आया है, जो विचार इनके दिमाग में चला है, वो प्यार का ही चला है। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अपना जो मोबाइल है वो उठते ही चेक किया और कुछ ऐसे रोमांटिक या लव कोट्स को देखा है, कुछ रोमांटिक वीडियोस को देखा है, या किसी तरह से लव से जुड़ा इनको कोई मैसेज या तो यूनिवर्स ने चैनल्ड किया या इनको डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है लव की तरफ। और ये बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी में आज सुबह अपने आप को फील कर रहे हैं। बहुत ही एनर्जी इनकी मुझे बैलेंस नज़र आ रही है। ऐसा नहीं दिख रहा कि ये बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा इनके मन में आपको लेकर कोई डाउट है। आपको लेकर ये लव की एनर्जी में आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का अर्ली मॉर्निंग थॉट शायद किसी तरह की ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। कहीं दूर रहते हैं या अगर आप ही के शहर में रहते हैं तो किसी दूसरी जगह ट्रैवल करने के बारे में इन्होंने सोचा है। ये मुझे कोई करियर से जुड़ी हुई ट्रैवलिंग दिख रही है, या फिर कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा इनका वर्क शेड्यूल है जहाँ पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। ये पर्सन आपको लेकर आज पूरे दिन में इस तरह की एनर्जी में भी होंगे कि ये होपफुल रहेंगे, आशावादी रहेंगे। ये पुरानी बातों की चिंताओं को, परेशानियों को अपने सर का दर्द नहीं बनाना चाहते। ये पर्सन एक अच्छी एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं और पिछले कुछ दिन इस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग, एंशियस और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम से गुज़र रहे हों, इस तरह के इनके पिछले दिन गए हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष लग रहा है, और ये संघर्ष कोई पैसों को लेकर या कामकाज को लेकर नहीं लग रहा। ये संघर्ष लग रहा है कि ये अपनी भावनाओं को एक्नॉलेज नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जैसा ये फील करते हैं वैसा ये बयान नहीं कर पाते। और कभी कभी तो इनको अपने करीबियों से ही निराशा का सामना करना पड़ता है। तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी ना आज सुबह उठकर एक बैलेंस की एनर्जी की तरफ शिफ्ट लेती हुई नज़र आ रही है। तो ये कनेक्शन बहुत लोगों के लिए ना 3D में मैनिफेस्ट हो सकता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, क्योंकि ये पर्सन का बहुत ज़्यादा मन है आपको लेकर कुछ ऐसी गहराई से बातें करने का, कुछ ऐसी प्लानिंग करने का, या कुछ ऐसे इनके मन में विचार चल रहे हैं जिसको वो चाहते हैं कि आप ही उन्हें शांत कर सकते हो, आप ही के पास उसका सल्यूशन है। क्योंकि ये पर्सन आपको एक एंजल अपनी लाइफ में मानते हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, इंट्रोवर्ट हो, और वो आपको एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन देखते हैं और उनको लगता है कि जहाँ पर वो गलत हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, आप वहीं पर उनको हिम्मत देते हो, उनका हौसला बढ़ाते हो, और उनके साथ आप फ्यूचर को लेकर भी बहुत क्लियर हो। तो वो आपको एक सुलझा हुआ पर्सन अपनी ज़िंदगी में समझते हैं। और आज सुबह से लेकर पूरा दिन ना ये पर्सन कम से कम
50 से 60 बार आपको ऑनलाइन आकर चेक करने वाले हैं। कैसे भी करें, चाहे इन्होंने ब्लॉक किया है, चाहे आपने ब्लॉक किया है, या इन्होंने गुस्से में आपको कुछ ऐसा कह दिया है जिसके कारण आप इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे, या ये गुस्से में किसी बात को लेकर बैठे हुए हैं, तो वो गुस्सा इनका ख़त्म होने वाला है और आप बहुत जल्दी इनसे कम्युनिकेशन, कोई रीयूनियन जैसा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे इनके कुछ लव मैसेजेस भी आपके लिए नज़र आ रहे हैं। पहला लव मैसेज जो मुझे चैनल्ड हुआ है आपके पर्सन का, बेबी प्लीज़ मान जाओ, तुम्हें पता है कि मैं अक्सर नाराज़ होने का नाटक करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। एक मौका देकर देखो, तुम्हारी सभी शिकायतों को मैं दूर कर दूँगा, आई प्रॉमिस। वाओ, थोड़ा सा फ़नी है मैसेज ये, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज़ ये पर्सन कभी कभी ना गुस्से में रहने का नाटक करते हैं। ये एक्चुअल में गुस्सा मानते नहीं हैं, अंदर इनके बहुत प्यार रहता है। शायद इन्होंने अपने आउटर सेल्फ को ऐसा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, या दुनिया के सामने एक ऐसी इमेज को मेंटेन कर रखा है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, एक बोल्ड पर्सन हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मेरे अंदर इमोशंस थोड़े कम हैं, तो वो दुनिया से ना अपने आप को डिफेंड करते हैं। ये कुछ लोगों का ना डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि अंदर जो भी चल रहा हो बाहर सामने जाहिर ना होने दो, नहीं तो दुनिया कमज़ोर समझेगी। तो यही मुझे आपके पर्सन का एटीट्यूड नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर से ये बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली एंड बहुत ज़्यादा लविंगली आपको अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। और शायद आज बहुत लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है। तो ये वीडियो आपको जब भी मिलता है या आपकी नज़रों से गुज़रता है, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या फिर 1 साल बाद, उस समय आपके मन में जो कुछ भी चल रहा होगा, टैरो का ये वीडियो आपको गाइडेंस के साथ साथ आपको एनर्जीज़ भी बताएगा, क्योंकि टैरो प्योरली एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, जेंडर न्यूट्रल नहीं होती। कोई भी इंसान किसी भी दुविधा में है, कोई भी लाइफ में कन्फ्यूजन है, आपको टैरो बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है। तो गाइज़, अगर आपके साथ वीडियो रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, लाइक बटन दबा दें, कमेंट सेक्शन में इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम भी करना है कि आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आती हूँ वापस आपकी वीडियो की तरफ। आज के दिन ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाना चाहते हैं, अपने आप को किसी तरह से ओपन हार्ट कन्वर्सेशन करने की एनर्जी में आ रहे हैं। आप में से अगर कुछ लोगों की इनसे डेली बात होती है तो आप नोटिस करोगे कि आज ये आपसे थोड़ा रोमांटिकली बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें इनके अंदर हैं, लेकिन ये पर्सन ना हमेशा राइट टाइम का वेट करते ही रह जाते हैं, और दूसरे इंसान को लगता है कि ये पर्सन हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमें कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप कहीं जाने नहीं वाले, तो आप वेट भी कर लोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी जो दूसरा इंसान होता है ना, उसको लगता है कि मेरी बातों की अहमियत नहीं समझी जाती, ना ही मेरे प्यार को एक्नॉलेज किया जाता है, तो शायद सामने वाली पार्टी मुझे प्यार ही नहीं करती, सामने वाले पर्सन के अंदर मेरे लिए भावना ही नहीं है। और फिर ऐसे धीरे धीरे दो लोगों के बीच में ना मन मुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्रजेस, नेगेटिविटी एंड डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, जो अब आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि अगर वो कुछ भी फील करते हैं, राइट या रॉन्ग, उनको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा।
बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके गाइस। तो अगला चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन का, मेरा दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं है, कोशिश तो मैंने बहुत की कि तुम्हें भुला सकूं, पर यह मुमकिन नहीं हो पा रहा। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। वाओ, एंजल्स और डिवाइन भी किस तरह से चुन चुन कर चैनल्ड मैसेज प्रोवाइड करते हैं। कई बार मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ। ये मैसेज इतना ब्यूटीफुल है, इतना डीप मैसेज है, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है उन्होंने कि इस पर्सन ने ना पास्ट में गाइज आपको भुलाने की कोशिश की होगी कि ये आपको भूल जाएं। शायद लाइफ आपके बिना भी ब्यूटीफुल है, ये अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, और ज़िंदगी में इनको शायद आपकी कमी फील नहीं होगी। बट जब इन्होंने ऐसा किया, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ आपके पर्सन ने कोई जल्दबाजी में रॉन्ग डिसीजन ले लिया, कोई ऐसा गलत फैसला ले लिया जो आपको शायद बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगा था उस वक्त जब इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपको अपने जीवन से निकाल दिया था। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के साथ पास्ट में इस पर्सन ने अचानक ब्रेकअप किया है, और कुछ ऐसी बातों के लिए ब्रेकअप किया है जो आपके मन में आज भी हैं कि आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया, लॉयल्टी दी, इस पर्सन के साथ हमेशा आप सुख दुख में सपोर्ट करते रहे, लेकिन गलती कहाँ हो गई। तो ये ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में आज तक चल रहे हैं और उसका जवाब आप ढूंढ रहे हो। कई सारे आप लोगों ने इस पर्सन के लिए वीडियोस देखे होंगे, चाहे वो टैरो वीडियोस हो, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस हो, या इनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, इनके साथ आपकी ज़िंदगी भविष्य में कैसी गुजरेगी, क्या ये ज़िंदगी में कभी आपको अपनाएंगे, क्या आपके साथ शादी करेंगे, और अगर ये ऑलरेडी कहीं पे मैरिड हैं उसके बावजूद भी क्या ये आपके रिश्ते को जो प्यार है, केयर है, रिस्पेक्ट है, वो देंगे या नहीं। तो आप तो इस पर्सन से ना बहुत अटैच मुझे लग रहे हो, और इस पर्सन से आपकी अटैचमेंट कोई 1 या 2 दिन पुरानी नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन बहुत लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जब भी ऐसे रिलेशन हमारी लाइफ में आते हैं जिनको हम ना चाहते हुए भी, हज़ारों गलतियों होने के बावजूद भी माफ़ करते रहते हैं, तो वो ऐसा रिलेशन होता है जो हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है। हमें मालूम भी होता है कि सामने वाला हमसे गलत कर रहा है, या हमारे साथ उस पर्सन की एनर्जी मैच नहीं करती। कभी वो आपको कमिटमेंट देते हैं, कभी प्यार दिखाते हैं, कभी आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी वापस चले जाते हैं। तो इन्होंने कई बार आपके साथ इन एंड आउट रिलेशन भी रखा हुआ है, लेकिन आज के दिन ये पर्सन अपने इन सभी पैटर्न्स को या अपने इन सभी हैबिट्स को ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे इस चेन को तोड़ना है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे अपने आप को बदलना है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना, ये कोई चंद घंटों में या चंद मिनटों में नहीं होता। इसमें धीरे धीरे आपको तरक्की नज़र आती है, और ऑटोमेटिकली जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जब आपको लगता है कि मेरा पर्सन मुझे लव एनर्जी में अपना प्यार दे रहे हैं, मेरी लव एनर्जी के साथ उनकी एनर्जीज सिंक्रोनाइज्ड हो रही हैं, तो आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड भी फील करते हो, आप अंदर से कॉन्फिडेंट भी फील करते हो, और आप इमोशनली बैलेंस्ड भी फील करते हो। तो अभी कुछ चीज़ें इस रिश्ते में ऐसी हैं जो अभी बाहर नहीं आई, और ये वो बातें बाहर लाने के लिए आज बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन स्टॉक करेंगे। अगर ये आज कोई दिन में या रात में ऐसा डीपी स्टेटस चेंज करते हैं जो रोमांटिक है या लव से जुड़ा है, रिलेशन से जुड़ा है, ट्रस्ट से जुड़ा है,
तो आप समझ जाना ये सारी बातें इनके अंदर आपके रिश्ते से एक मौका चाह रही हैं। इसलिए इनकी अंदर की छुपी हुई सारी बातें, भावनाएं, फीलिंग्स और इमोशंस ये आपको ऑनलाइन पोस्ट करके बता रहे हैं। क्योंकि ईगो है ना इस पर्सन में, सामने आने से, सॉरी बोलने से इनको लगता है कि ईगो हर्ट हो जाएगा, लेकिन वो बदलेंगे। अगला चैनल लव मैसेज आपके पर्सन का बहुत ब्यूटीफुल है, जिसमें ये पर्सन आपको कहते हैं इट हर्ट्स मी, और कितने दिन वेट करना होगा। बिल्कुल, ये भी आपके कॉल का, मैसेज का, आपसे मीटिंग का वेट कर रहे हैं। और अगर इनको कोई आपकी तरफ से साइन, हिंट या इंडिकेशन नहीं मिल रहा तो ये उस वजह से भी परेशान है और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन हो गया है। क्योंकि एक इंसान होता है जो मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, और एक इंसान ऐसा भी होता है जिसका हमेशा सबकॉन्शियस ब्रेन डर में रहता है। क्योंकि आपको पता है हमारे अंदर दो तरह के ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। तो हमारा दिमाग दिन में ना बहुत सारी बातें सोच लेता है जो कभी कभी सच भी नहीं होती। आपका पर्सन आपकी तरफ से ना किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, और जब इनको आपकी तरफ से कोई इशारा नज़र नहीं आता कि आप ऑनलाइन नहीं आ रहे, या आप इनकी तरफ पहले जैसा जो प्यार दिखाते थे, शायद दिन में कई सारे रोमांटिक मैसेज करना, और जब भी कॉल पे बात करते हो तो शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपना केयरिंग साइड ज़्यादा ओपन करते थे, फेमिनिन एनर्जी आपकी बहुत प्रोमिनेंट रही है। लेकिन जब इस पर्सन के थ्रू आपको वो प्यार इक्वल गिव एंड टेक में नहीं नज़र आया, आपको लगा कि ये मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो बेटर है इस पर्सन को इनकी लाइफ में मैं आराम से छोड़ दूं, ये जो करना चाहते हैं वो करें। शायद आपने इनको लिटरली ये बातें बोलकर इनसे टाइम आउट लिया है, और ये भी कहा होगा कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, अगर आप मेरे बिना अकेले अपनी लाइफ को इमेजिन करते हो, खुश रहना चाहते हो, तो भगवान आपको बहुत खुश रखे। तो अब इनके अंदर ना वो पैशन जाग रहा है। अब ये अंदर से हर्ट भी हो रहे हैं कि आपके लिए ये वेट भी कर रहे हैं, और आपकी तरफ से कोई इशारा इनको मिल नहीं रहा। तो ये इंसान ना थोड़ा छुपा रुस्तम है, अंदर से ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं आपको याद करके, बाहर से बड़े स्ट्रॉन्ग एंड रफ एंड टफ मेंटेन करके चलते हैं अपनी इमेज को, ताकि मेरा जो सोशल इमेज है, मेरा पब्लिक इमेज है, उस पे किसी तरह की आंच ना आ जाए। तो काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है आपके, लेकिन फ़िलहाल आज सारा दिन ये काफ़ी हर्ट, काफ़ी इमोशनल, और कहीं ना कहीं आपके प्रति अपने प्यार को रोक नहीं पाएंगे। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए शायद ही मैं कभी भुला पाऊँ, तुम्हारा प्यार मेरे लिए हमेशा ऊपर रहेगा, आई मिस यू। तो ये मैसेज गाइज आपके पर्सन उन लोगों के लिए दे रहे हैं स्पेशली जहाँ पर आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, शायद ही ये कभी आपको उतना रिटर्न कर पाएँ, उतना लौटा पाएँ, क्योंकि आपने इनको सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरा, आपने इनको फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली या फिजिकली भी हेल्प की होगी। कई बार होता है हम अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की तलाश कर रहे होते हैं जिसके पास हमारी परेशानी को बांटने का समय हो, कोई हमसे अपना दुख बांटे, कोई सुख बांटे, हमारे लिए किसी के पास टाइम हो। नहीं तो इस भाग दौड़ी वाली लाइफ के अंदर आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको ट्रूली प्यार कर सकें और उस प्यार को निभा भी सके। तो आपने ना एक ऐसी जगह इनके दिल में बनाई है
जिसका रिप्लेसमेंट इनको कभी नहीं मिलेगा। ये बात पक्की है, ये बात ये मान चुके हैं। और आज सारा दिन काफ़ी हद तक इनका इस कनेक्शन में सक्सेस लेकर आना, इस कनेक्शन को किसी हेल्दी रिलेशन में बदलना, रोमांटिक कनेक्शन में और ज़्यादा पैशन ऐड करना, अपनी तरफ से जो एफर्ट नहीं कर पाए थे पहले, या कहीं पे गलती रह गई थी, कहीं पे चूक रह गई थी, तो आज ये एक अच्छा खासा ना फ्रेश एनर्जी को इस कनेक्शन में लाने वाले हैं। कुछ भी कर सकते हैं, चाहे ये आज के दिन आपके लिए भगवान से कोई प्रे कर लें, या आपके लिए कोई विश इन्होंने मांगी है तो शायद वो बहुत जल्द पूरी हो जाए। ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं ये भी बता दूं, आपको 1111 2222 और कुछ लोगों को तो बहुत सारे बटरफ्लाईज, बर्ड के फैदर्स, अलग अलग कलर्स के अलग अलग जगहों पर मिल सकते हैं। तो आप नोटिस जब भी करते हो इस तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, इस तरह के आपको कांस्टेंट रिमाइंडर्स दिए जा रहे हैं, एंजल्स आपसे बात कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स की छत्र छाया में हो। आपको किसी की नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होने वाला। जिन लोगों को सिंबल्स, नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़ या कोई डाउनलोड्स रिसीव नहीं होते, उनके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको जो बताया सिर्फ आपको वही दिखता है, ऐसा नहीं है। कुछ भी दिख सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टेंटली दिख रहा है, कॉन्टीन्यूसली आपकी नज़रों के सामने आ रहा है, चाहे आपको सपनों में नज़र आ रहा है सबकॉन्शियसली, या आप कॉन्शियसली उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो 3D वर्ल्ड में। तो आज तो रोमांटिक भी हैं आपके पर्सन, काफ़ी रोमांटिक कार्ड्स निकले हैं। और ये पर्सन जो है अपने करियर को भी बहुत हद तक किसी अच्छे मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं करियर पे भी ज़ोर दूं, अगर मैं करियर में और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाऊं, एबंडेंट हो जाऊं, तो हमारा फ्यूचर मेरी पार्टनर के साथ बहुत सक्सेसफुल, बहुत स्टेबल एंड बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में फ्यूचर की प्लानिंग भी आज चल रही है। शायद आने वाले हफ्तों में या विद इन 2 to 8 वीक्स, 2 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों के बीच में ये कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, कोर्ट मैरिज, या किसी भी तरह से आपके पेरेंट्स से बात करना, या आपको लेकर कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन करना, उसके बारे में भी आपसे डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इनके दिमाग में ना अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। सेलिब्रेशन का टाइम आप लोगों के कनेक्शन में बहुत नज़दीक है। आप खुशियाँ मनाने वाले हो, और ये खुशियाँ किसी के लिए कुछ भी मायने रख सकती हैं। चाहे एक छोटा मैसेज भी अगर पर्सन का प्यार भरा आपको मिल जाता है, आपके लिए वो भी खुशी मनाने का, वो ही जश्न मनाने का समय होता है कि इतने महीनों बाद बात हुई है, लेकिन बहुत अच्छी बात हुई, बहुत क्वालिटी टॉक हुई, कॉन्वर्सेशन में बहुत हार्ट टू हार्ट फीलिंग्स जुड़ी थी, इमोशंस कनेक्टेड थे, और जो पुरानी मेमोरीज़ बना रखी हैं एक दूसरे के साथ इस रिलेशन में, वो बहुत ज़्यादा आज इस पर्सन को याद आएंगी। जब आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो ना गाइस, उस पर्सन को भी आपके एनर्जी और आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो दूर बैठकर फील होते हैं। बस वो पर्सन अगर थोड़ा सा भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, या उसका स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो उस साइन को, उस इंडिकेशन को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। और जिनके स्पिरिचुअल लेवल में गड़बड़ी होती है, या जिनकी जर्नी बड़ी टफ होती है, जो स्पिरिचुअल नहीं होते, सारा ध्यान उनका मटेरियल वर्ल्ड की बहुत सारी डिज़ायर्स पे टिका रहता है कि मुझे ये भी पाना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो वो लोग ना ये साइंस को डिकोड नहीं कर पाते। लेकिन दुनिया में साइंस सबको मिलते हैं,
ये बात पक्की है और ये बात प्रूफ भी हो चुकी है। चाहे तो आप इंटरनेट को सर्च कीजिए, आपको पता लगेगा कि साइकोलॉजिकली हम जिस पर्सन को याद कर रहे होते हैं उस पर्सन के दिल और दिमाग में हमारा भी जिक्र चलता है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता लगा है सच्चा प्यार किसे कहते हैं। ये मैसेज तो अपने आप में सब कुछ बयान करता है। तो यहाँ पे सेपरेशन है कुछ लोगों का टोटल ब्रेकअप है, और कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे जिनका ना ही सेपरेशन है ना ही ब्रेकअप है, बट ऑन एंड ऑफ रिलेशन में आप बहुत रहते हो। और यही वजह है कि आपका जो ट्रस्ट है ना इनके ऊपर वो टूट जाता है, क्योंकि जब किसी भी रिलेशन में इतने दिनों तक बात नहीं होगी, आपको मालूम ही नहीं है कि पर्सन कहाँ पर हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ना उनको मालूम है आपके बारे में, तो ये नेचुरल है कि दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं कि कहीं उन्हें कोई और मिल गया, या उन्होंने किसी और से शादी कर ली, या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन पहले ही था जिस कारण उन्होंने मुझे थर्ड पार्टी में डाला। और फिर ऐसे कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है, और जब गैप बढ़ जाएगा, बातचीत नहीं हो रही होगी, तो एक दूसरे के अंदर का जो स्पार्क है या जो कनेक्शन का एक बॉन्ड होता है ना, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो किसी एक को तो इस रिश्ते में लीड लेनी होगी, किसी एक को तो आगे बढ़कर इस रिश्ते में माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या सामने जाकर पर्सन को अपनी ट्रू इंटेंशंस को बताना पड़ेगा कि जो भी हुआ पास्ट में हम उसे भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। ये आप भी कर सकते हो और ये आपके पर्सन भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत स्लो हैं, बहुत टाइम लेते हैं, बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते, या अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए, ताकि वो अपनी हीलिंग कर सके, वो आपके लिए अपनी ज़िंदगी में उस जगह को खाली महसूस कर सकें जिस जगह से आप गए हो। क्योंकि जब आप किसी को ना बार बार कॉल मैसेज करते हो, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, या सामने वाला आपको ऐसा फील करा रहा है कि मेरे पास प्यार के अलावा और भी ज़रूरी काम है, तो आपको ना उस पर्सन को चेज़ नहीं करना चाहिए। यहीं पे लोग गलती करते हैं, उनको लगता है ज़्यादा दिन में कॉल करेंगे, ज़्यादा रात में मैसेजेस या कॉल करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हम बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि आपके पास और कोई काम नहीं है, प्यार के अलावा ज़िंदगी में अपना करियर बनाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ, सेल्फ अश्योर्ड हो जाओ, बोल्ड बन जाओ, लाइफ में सक्सेसफुल बनो, करियर, फाइनेंसेस, सेटलमेंट और स्टेटस अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। फिर देखो जो लोग आपको इस तरह से सोचते हैं कि आपके पास कोई और काम नहीं है, या ये तो इंसान बहुत ही फ्री है, जब देखो रिलेशन, जब देखो फ़ोन पर बात करना, जब देखो मिलना, जब देखो वीडियो कॉल करना, तो कभी कभी ना दूरियां भी ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको ये समझ जल्दी आ जाएगी उतनी जल्दी ही आप लोग रीयूनियन में आओगे। तो सेल्फ लव स्टार्ट कर दो। यहाँ कुछ लोग सेल्फ लव नहीं करते, काफ़ी लोगों के कार्ड्स दिख रहे हैं जो अपनी सेल्फ लव में, सेल्फ केयर और ग्रोथ में बिलीव नहीं करते, सारा ध्यान पर्सन पर है, को डिपेंडेंट रिलेशन है ये। और जब को डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कनेक्शन टॉक्सिक हो जाता है, और उसका जो चार्म है, जो स्पार्क है, वो धीरे धीरे डल और बोरिंग होता चला जाता है। तो कुछ लोगों में इस रिलेशन का कारण सेपरेशन का क्या है कि आप अपने रिलेशन में वो एडवेंचर, वो एक्साइटमेंट, वो पैशन ऐड करो, कुछ क्रिएटिव करो। चाहे तो कुछ दिनों के लिए किसी पीसफुल जगह पर ट्रैवल करके आओ, अपने कपल दोनों प्लान कर लो, और अगर पर्सन से बात नहीं हो रही तो कुछ दिनों के लिए आप अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करो, नेचर में जाओ, मेडिटेशन करो,
7 चक्रों को बैलेंस करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, दिन में 5 मिनट मॉर्निंग, 5 मिनट रात को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं उनको अपने लिए बोलो, या फिर अपने पर्सन के साथ अपने रिलेशन के लिए पॉजिटिव लव वाइब्रेशन सेंड करो और फिर जादू देखो। कम से कम आप ये 21 या 28 दिन डेली करो और 5-5 मिनट का टाइम अगर आप अपने रिलेशन के लिए निकाल नहीं सकते तो फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि ये पर्सन मैनिफेस्ट हो रहे हैं लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है। और काफ़ी लोग आज रात को इस पर्सन से बहुत रोमांटिकली वीडियो कॉल करने वाले हैं और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है किसी बात को लेकर लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म लड़ाई होगी, थोड़ा हल्का फुल्का झगड़ा, टीज़ कर देना या किसी को इरिटेट करना, या आपके पर्सन कुछ ऐसा जोक बोलेंगे या कोई ऐसी बात कर देंगे जो बड़ी ही सार्केस्टिक होगी, तो आपको दिल पे नहीं लेना, क्योंकि ये पर्सन ऐसे ही हैं, कुछ बातें अंदर छुपाते हैं और कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ ऐसा भी बोल देते हैं जो आपको पेनफुल लगता है या हर्ट करता है। तो फिलहाल इतना ही है गाइस, यहाँ पर राशियाँ सारी निकली हैं। ये इनकी सुबह से लेकर मतलब जल्दी सुबह से लेकर देर रात तक की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज, इमोशन, थॉट सब कुछ है। तो ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी, आपने देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके रीडिंग को करना है क्लेम। फिलहाल इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।